राधे राधे। भगवत गीता का 14वां अध्याय आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो जैसा कि पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने भौतिक शरीर और आत्मा के बीच के अंतर को विस्तार पूर्वक समझाया है, तो इस अध्याय में वे अपनी भौतिक ऊर्जा की प्रकृति के बारे में बताते हैं, जो शरीर और उसके तत्वों का स्रोत है। तो इस प्रकार से यह मन और पदार्थ दोनों ही मूल हैं। तब भगवान ने कहा, मैं तुम्हें पुनः उस परम ज्ञान का वर्णन करूंगा जो सब ज्ञानों में श्रेष्ठ है, जिसे जानकर सभी महान आत्माएं ने परम सिद्धि प्राप्त कर ली है। जो लोग इस ज्ञान की शरण लेंगे वे मेरे साथ एक हो जाएंगे। वे न तो सृष्टि के समय पुनर्जन्म लेंगे और न ही प्रलय के समय नष्ट होंगे। संपूर्ण भौतिक पदार्थ पृथ्वी, गर्भ और मैं इसे व्यक्तिगत आत्माओं के साथ गर्भवती करता हूँ और इस प्रकार सभी जीवित प्राणी पैदा होते हैं। हे कुंती के पुत्र, उत्पन्न होने वाली सभी जीवित प्राणियों के लिए भौतिक प्रकृति गर्भ है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाबाहु अर्जुन, भौतिक ऊर्जा के 3 गुण होते हैं, सत्व यानी कि अच्छाई, रजत यानी कि जुनून और तम यानी कि अज्ञान। ये गुण आश्रित आत्मा को नासवान शरीर से बांधते हैं। इनमें से सत्व गुण, जो कि अन्य गुणों से अधिक शुद्ध है, प्रकाश देने वाला तथा कल्याण से पूर्ण है। हे पाप रहित, यह सुख और ज्ञान की भावना से आसक्ति उत्पन्न करके आत्मा को बांधता है। हे अर्जुन, रजोगुण वासना की प्रकृति का है। यह संसार इच्छाओं और स्नेहों के से उत्पन्न होता है और सकाम कर्मों से आसक्ति के माध्यम से आत्मा को बांधता है। हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण ही देहधारी जीवों के लिए मोह का कारण है। यह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा सभी जीवों को मोह में डाल देता है। सत्य मनुष्य को भौतिक सुखों से बांधता है। रजस आत्मा को कर्मों की ओर और प्रवृत्त करता है और तमस बुद्धि को धुंधला कर देता है तथा मनुष्य को मोह में बांध देता है। हे भरतवंशी, कभी कभी सत्व रजोगुण और अज्ञान पर हावी हो जाते हैं, कभी कभी रजोगुण सत्व और अज्ञान पर हावी तो हो जाता है और कभी कभी अज्ञान सत्व और रजोगुण पर भी हावी हो जाता है। जब शरीर के सभी द्वार ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं तब उसे सतोगुण की अभिव्यक्ति समझो। हे अर्जुन, जब रजोगुण प्रबल होते हैं तब लोभ, सांसारिक लाभ के लिए प्रयास, बेचैनी और तृष्णा के लक्षण विकसित होते हैं। हे अर्जुन, अज्ञान, उजड़ता, प्रमाद और मोह ये तमोगुण के लक्षण हैं। जो लोग सत्वगुण की प्रधानता के साथ मरते हैं वे विद्वानों के शुद्ध धामों को रजत और तम से मुक्त हो जाते हैं और वह जो लोग रजोगुण की प्रधानता के साथ मरते हैं वे काम से प्रेरित लोगों के बीच में जन्म ले लेते हैं, जबकि जो तमोगुण से मरते हैं वे पशु योनि में जन्म लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रजोगुणी सतोगुणी कर्मों का फल शुद्ध फल देता है और रजोगुणी कर्म दुख देता है, जबकि तमोगुणी कर्म अंधकार देता है। सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। सतोगुणी पुरुष ऊपर की ओर उठते हैं, रजोगुणी पुरुष मध्य में रहते हैं तथा तमोगुणी पुरुष नीचे की ओर जाते हैं। जब बुद्धिमान पुरुष यह देखते हैं कि समस्त कर्मों में तीनों गुणों के अतिरिक्त कोई अन्य कर्ता नहीं है तथा वे मुझे इन गुणों से परे जानते हैं, तो वे मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त होते हैं। शरीर से संबंधित प्रकृति के तीनों गुणों को पार करके मनुष्य जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और दुख से मुक्त हो जाता है तथा अमरता प्राप्त करता है। अर्जुन ने कहा, तब हे प्रभु, जो लोग तीनों गुणों से परे चले गए हैं उनके क्या लक्षण हैं, वो कैसे कार्य करते हैं, वे गुणों के बंधन से कैसे पा जाते हैं। तब भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति तीनों गुणों से परे हैं वे न तो प्रकाश से घृणा करते हैं, न ही कर्म से और न ही मोह से। वह जब से प्रचुर मात्रा में विद्यमान होते हैं और न ही इनके अभाव से इनकी लालसा होती है। वे प्रकृति के गुणों के प्रति उदासीन
रहते हैं और उनके मन विचलित नहीं होते। वे जानते हैं कि केवल गुण ही कार्य करते हैं। वे बिना विचलित हुए स्वयं में ही स्थिर रहते हैं, जो सुख और दुख के समान रहते हैं, जो आत्मा में स्थिर रहते हैं, जो ढेले पत्थर और सोने के टुकड़ों को समान मानते हैं, जो सुख और दुख में एक समान रहते हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो निंदा और प्रशंसा दोनों को समभाव से स्वीकार कर लेते हैं, जो मान और अपमान में एक समान रहते हैं, वह मित्र और शत्रु दोनों के साथ एक जैसा ही व्यवहार करते हैं, तथा जिन्होंने सभी प्रकार के उपक्रमों का त्याग कर दिया है, वे तीनों गुणों से ऊपर उठ गए हैं। जो लोग अनन्य भक्ति से मेरी सेवा करते हैं, वे प्रकृति के तीनों गुणों के ऊपर उठकर ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाते हैं। मैं निराकार ब्रह्म, अमर और अविनाशी सनातन धर्म और अनंत दिव्य आनंद का आभार करता हूँ कि किस प्रकार से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने के लिए श्री कृष्ण से मुक्त आत्माओं के गुणों के बारे में व्यक्तिगत रूप से विस्तार पूर्वक उन्हें बताया कि जब भौतिक संसार के गुणों को खिलते हुए देखते हैं, तभी वे विचलित नहीं होते हैं। साथ ही वे परिस्थितियों, वस्तुओं और व्यक्तियों के गुणों से भी प्रभाव को देख सकते हैं। वे समझते हैं कि सब कुछ भगवान की ऊर्जा का प्रकटीकरण है, अतः सब कुछ उनके नियंत्रण में है, इसलिए वे सांसारिक परिस्थितियों से अप्रभावित रहते हैं। वे प्रतिकूल परिस्थितियों में दुखी या विजय में उल्लाहित नहीं होते हैं और बिना विचलित हुए स्वयं में स्थिर रहते हैं। अंत में श्री कृष्ण दोहराते हैं कि भक्ति ही शक्ति में यह क्षमता है कि वह हमें गुणों या भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित कर विजय पाने में हमें मदद दिलाएं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जी कहते हैं कि शरीर, मन और बुद्धि प्रकृति के भौतिक हैं, इसलिए उनमें से 3 गुण होते हैं। इस प्रकार से तीनों गुणों का बखान करते हुए शांति, नैतिकता, कल्याण और सत्वगुणी लोगों के गुण हैं। जो लोग जुनून से प्रेरित होते हैं, उनकी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं अनंत हैं। वे उन्हें संतुष्ट करने और सांसारिक उन्नति के लिए कार्य करने का प्रयास करते हैं। सांसारिक उन्नति के प्रयास करने वाले जो लोग हैं, वे आलस्य, अत्यधिक नींद, भ्रम, नशा और अन्य बुराइयों से ग्रस्त होते हैं। एक आध्यात्मिक साधन को भौतिक प्रकृति के इन तीनों अत्यंत ही शक्तिशाली से और साथ ही शक्तिवान शक्तियों से निपटना पड़ता है। एक बात इन आत्माओं पर लागू होती है कि तीनों गुणों के ऊपर उठने से सक्षम हो जाते हैं, तो उन्हें प्रकाश प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे यह अध्याय पूर्ण होता है। तो 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। मिलते हैं हम अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।